ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में संपूर्ण पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनिए। 4 अप्रैल 2024 चैत्र माह की कृष्ण पक्ष के एकादशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, भारतीय व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पापमोचनी एकादशी गुरुवार को पड़ती है तो इसका विशेष महत्व होता है और इसे गुरुवार एकादशी के नाम से जाना जाता है। पापमोचनी एकादशी का व्रत करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान नारायण के निमित्त किया जाता है। पापमोचनी एकादशी फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पापमोचनी एकादशी के व्रत का विधान शास्त्रों में बताया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस एकादशी के व्रत से सभी पापों से मुक्ति मिल जाए उसे पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। एक विक्रमी संवत में आने वाली सभी एकादशियों में यह अंतिम एकादशी है। इसके बाद नया विक्रमी संवत आरंभ हो जाता है। यह होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के उत्सवों के बीच आती है। जब पापमोचनी एकादशी गुरुवार को पड़ती है तो इसका विशेष महत्व होता है और इसे गुरुवार एकादशी के नाम से जाना जाता है। पापमोचनी एकादशी के अनुष्ठान: इस दिन उपासक सूर्योदय के समय उठते हैं और कुश और तिल से युक्त पानी से स्नान करते हैं। बिना कुछ खाए या सिर्फ पानी पीकर उपवास करना सबसे अच्छा है। हालांकि यह सभी के लिए संभव नहीं है, इसलिए गैरअनाज खाद्य पदार्थ, दूध, मेवा और फल खाकर भी उपवास रखा जा सकता है। अगले दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। पापमोचनी एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन उपासकों के द्वारा पूरे समर्पण भाव के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्त भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, फल, फूल, दीपक और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। व्रत को करने वाले को शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिरों के दर्शन भी करने चाहिए। मंदिरों में इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर लिया। मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे मुनिवर, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोगविलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा को पिशाचिनी बनाने का श्राप दे दिया। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं। अब कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से मुक्त हो सकती हो। अप्सरा ने पापमोचनी एकादशी का व्रत किया और उसे पिशाचिनी योनि से मुक्ति मिल गई और मुक्त होकर वह सीधा स्वर्ग पहुँच गई। बस कथा समाप्त होती है। लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो देता रहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।